अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ याहिया जावेद पंडे और एक और नशिस्त के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, 3 अहम टॉपिक्स हैं, इसके ऊपर बात करेंगे और शो के आखिर के अंदर जो है ब्रिगेडियर साहब आपके सामने जो है वो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स रखेंगे और इसके ऊपर भी आपको जो है वो डिटेल शेयर करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि दौरा सऊदी अरब के अंदर जो बेज़ाब्तियाँ सामने आ रही हैं और वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इमरान खान साहब जो है वो क्यों बुरे लगते थे। सेकंड हमारा टॉपिक ये होगा कि हमज़ा शहबाज साहब का जो एक मुतनाज़ हलफ़ आज हो गया, आज वो उन्होंने अपना हलफ़ ले लिया और पंजाब के वज़ीर आला बन गए। तीसरा हमारा टॉपिक है, तीसरा मौज़ू जो होगा वो भी बड़ा ही अहम है, वो ये है कि इमरान खान साहब ने जो है वो कॉल दे दी है मई के आखिरी हफ़्ते की इस्लामाबाद आने की। जी, ब्रिगेडियर साहब, तीनों चीज़ें आपके सामने हैं और आखिर में जो फैक्ट्स एंड फिगर्स और इंटरेस्टिंग चीज़ है वो भी आप शेयर कीजिएगा। सबसे पहले ये बताइएगा कि बेज़ाब्तियाँ क्या हो रही हैं दौरा है सऊदी अरब के हवाले से? बहुत बहुत शुक्रिया या बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपको पता है कि जब से ये हुकूमत आई है शहबाज शरीफ की, और जिस तरह से इस हुकूमत की के अंदर हुकूमत की फॉर्मेशन हुई है, जिस तरह लोगों को मिनिस्टर्स बनाया गया है और जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया था हुकूमत के बनाने के लिए, और उसके अंदर अभी पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी बहुत सारी आवाज़ें जो हैं वो उठती नज़र आ रही हैं। और उसमें ये कंक्लूजन पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि पाकिस्तान के बाहर लोगों के अंदर ये जो है ज़ोर पकड़ गया है, वो इस चीज़ को पोर्ट्रे कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ वो क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को के अंदर जो है वो अपनी मर्ज़ी इम्पोज कराना चाहता है, तो इसलिए पैसा इस्तेमाल करके और प्रेशर इस्तेमाल करके लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करके रजीम चेंज किया। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं वो लोग जो कोई पढ़ने लिखने में दिलचस्पी रखते हों या कोई चीज़ जानना चाहते हो हकीकत के तौर पे, तो एक अभी एक रिसेंट पीटर ओबरॉन है जो फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं। 2016 में वो फ्रीलांस हुए थे, दो डेली डेली टेलीग्राफ में रहे, 2015 में उन्होंने डेली टेलीग्राफ छोड़ा। तो उनका एक आर्टिकल, एक किताब आई असॉल्ट ऑन ट्रुथ। अगर उसके अंदर उन्होंने तमाम जो पाकिस्तान की और इमरान खान की और इस वक्त की जो सिचुएशन है वो उन्होंने, वो ब्रिटिश हैं, मैंने जैसे आपसे कहा कि वो फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं और उनको बहुत सारे प्राइजेस भी मिले हुए हैं। अब उनकी डिटेल में यहाँ पे क्या शेयर करूँ, लोग जानते होंगे। उन्होंने एक किताब लिखी है असॉल्ट ऑन ट्रुथ। उसके अंदर उन्होंने इमरान खान के जाने के रीजंस और अमेरिका, वो कहते हैं अमेरिका के बारे में कहते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को हमेशा एक वेसल स्टेट के तौर पे ट्रीट करता रहा है और करता रहेगा। तो ये उसको, उसके अंदर हम इसके ऊपर एक प्रोग्राम भी कर सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें बातें उस किताब में कही हैं जो लोगों के लिए बड़ी नॉलेज का बाइस होंगी। हम अच्छा किसी सर, ये को बताइएगा जिस तरह आप हवाला दे रहे हैं, तो किस किस्म के और मज़ीद इंकशाफ़ात उसके अंदर हैं? और दूसरा ये भी बताइएगा कि अमेरिका का ने उस बुक के अंदर किसी और मुल्क का हवाला भी दिया हुआ है कि अमेरिका ने उसके अंदर भी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं, करते हुए वो ऐसा कुछ वो किया? चीज़, वो जो शॉर्ट ऑन ट्रुथ है वो स्पेसिफिकली इमरान खान की स्ट्रगल और पाकिस्तान के हालात से डील करती है। तो मैं ये कह रहा हूँ, जो मैंने इसको इसलिए कोट किया कि अगर मैं कोई बात कहूँ तो ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया के लोग कह रहे हैं। दुनिया के अंदर ये परसेप्शन डेवलप हो रही है और दुनिया के अंदर ये राइटिंग्स आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत ये आई है जिसको अमेरिका लेके आया है और इसके लिए मुख्तलिफ टैक्टिक्स और तरीक़ाकार इस्तेमाल किए गए हैं और बेदरेक पैसे का इस्तेमाल किया गया है, CIA की इसके अंदर इंटरफेरेंस है। ये बड़ी वीक और क्रिमिनल टाइप ऑफ क्रिमिनल इन्फेस्टेड गवर्नमेंट, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जिसको आप कहते हैं, जो अभी तक हैश टैग जो टॉप पे जा रहा है, वो उसने बजाय इसके कि वो अपने आप को स्ट्रेंथन करती और अपने परसेप्शन को ठीक करती, उन्होंने जाते ही जनाब सऊदी अरब जाने का फैसला कर लिया एक विजिट ले जाकर। अब यहाँ पे फर्क क्या है? यहाँ पे फर्क ये है कि इमरान खान इस किस्म के काम नहीं करता था। आप इमरान खान को छोड़े, आपका इंडिया साथ का मुल्क है ना। इंडिया में एक मुस्लिम प्रेसिडेंट थे डॉक्टर कमाल, आपको अबुल कलाम आपको याद है। वो उनकी अगर किताब पढ़ें, बैगुड के जो सेक्रेटरी ने भी लिखी उनकी बात, कि एक दफ़ा उनके सेक्रेटरी ने उन्होंने कहा कि जी हमने, वो मुसलमान थे, तो उन्होंने कहा हमने कुछ मुल्कों, इस्लामी मुल्कों के सफ़ीरों को रमज़ान है तो अफ्तारी पे बुलाना है। उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा खर्च टोटल कैलकुलेट करो कि अफ्तारी पे खर्चा कितना होगा। तो उनका स्टाफ उनके पास लेके गया कि जी इतना खर्चा होगा। उन्होंने अपनी चेक बुक निकाली, जितना खर्चा होना था उसी
अमाउंट का उन्होंने एक चेक लिखा, उन्होंने कहा ये पैसा और ये चेक जाके किसी यतीम खाने में दे आओ, किसी ऑर्फनेज में दे आओ, गरीबों को दे आओ। जो इस्लामी ममालिक के सफरान हैं वो बड़ा खाते हैं, उनको जरूरत नहीं है हमारी अफ्तार। ये है इंडिया के अंदर की बात। ये होते हैं इंस्टीट्यूशन, ये होती है लीडरशिप, ये होती है ऑनेस्टी, ये होती है ट्रांसपेरेंसी, ये होती है करेज। ये आई गवर्नमेंट। पाकिस्तान के खजाने में पैसा नहीं है, IMF ने अभी आपको लोन दिया नहीं है। आपके पास जो कुछ मौजूद है वो सस्टेनेंस के लिए का पहले आके अफ्तारियां देनी शुरू कर दी। ये येलो जर्नलिज्म में साफी माफी जितने हमारे मीर चीर है उनको जो पलते हैं पैसे पे, जिनको जिनको एजेंसीज जो जो येलो जर्नलिज्म करते हैं करप्शन के नाम पे और अपने आप को ऑनेस्ट साबित करते हैं। अब पहली वो दे दी, दूसरे उसके बाद एक हैवी PF का एयरक्राफ्ट लेके और जब चले गए ये अपना उम्रा करने। वहां जो कुछ हुआ मस्जिद नबवी के बाहर, अंदर नहीं हुआ, मस्जिद नबवी के बाहर जो कुछ हुआ उसकी आपको फुटेज आ गई। लोगों ने वहाँ जूते पहने हुए जा रहे हैं, इनको क्या कहा जा रहा है ये आपके सामने आ गया। उसके साथ साथ सऊदी अरब की क्लैरिफिकेशन आ गई। उसमें उन्होंने कहा कि जी इसके अंदर 33 इस्लामी ममालिक के लोग थे जो उस पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने किसी को पकड़ा नहीं, किसी को डिपोर्ट नहीं किया। इन्होंने यहाँ पे चला दिया मीडिया हाउसेज ने, जो इनके पेड मीडिया हाउसेज है जिनको CIA ने पैसे दिए हुए हैं अमेरिकन स्टार्स को लेके चलने के लिए। CIA हैज पेड हेवीली टू सम मीडिया हाउसेज। मैंने आपको बताया, लेटर का रेफरेंस दिया है और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताया है जिसके लेटर में मेंशन है कि हम CIA, वो है अपना अपना अमेरिका CIA की एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, उसका लेटर हमने शेयर किया। हम अपनी जुबान से बात नहीं करते, हम इधर उधर। तो वो जो है उसके जरिए उन्होंने उनके ये चले गए वहां पे 8वें फ्लोर पे ठहरे हुए हैं, पाकिस्तान को थुक लगा रहे हैं, पाकिस्तान के पैसे पे हो रहे हैं। और अगर आप वो तस्वीर लगा दें जिसके अंदर वो सहाफी जो बैठ के सारा दिन ऑनेस्टी का दर्ज देते हैं, आपको प्रिंसिपल अमाउंट का दर्ज देते हैं, असूलों का दर्ज देते हैं, आपको रोज बताते हैं कि हमसे बड़ा तो क्लीन आदमी कोई, वो गवर्नमेंट के खर्चे पे उम्रा करने गए। वो क्या वो पैसे अपने पास से पे करेंगे? एयरफोर्स के जहाज में जो गए हैं उसका किराया, उसका जो वो मेंटेनेंस, उसका जो पेट्रोल का खर्चा है, उसका एक दिन का जो पार्किंग का और सर खर्चा है, यही वो लोग इसका थे बात जो इमरान करेंगे। खान साहब के पीछे पड़े रहे, फेक ट्वीट्स करते रहे, झूठी इसीलिए खबरें बनाते रहे और आज यही जो मैं है आपको वो कह रहा मजे हूं ना। से तो सरकारी यहाँ दौरे कर पे रहे हैं। काश हमारी पब्लिक इन लोगों के गंदे और डबल चेहरे पहचाने। वो तस्वीर काइंडली लगा दीजिएगा, वो जो यहाँ पे वो लोग खड़े हुए हैं और जो हरम में जाना एक बहुत ऑनर की बात है। हरम में जाने से ज्यादा, हरम में खड़े होने से ज्यादा किसी मुसलमान के लिए और इससे बड़ा एजाज नहीं हो सकता। लेकिन वो एजाज आपको अपने कमाए हुए पैसे से, अपने खर्च से हासिल करना चाहिए। इस्लाम ने बड़ी क्लैरिटी से कहा है कि आप स्टेट रियासत के पैसे से उम्रा नहीं कर सकते। मुझे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक वाकया याद आ जाता है कि जब उन्होंने जेरूसलम फतह किया था तो उसके बाद उन्होंने अपने जितने फौजी थे जो उनके साथ शामिल थे उनको, बहुत सारों को हज के ऊपर भेजा था, उन्होंने स्पॉन्सर किया था। किसी ने उनसे पूछा कि आप नहीं जा रहे? कहने लगे मेरे बैंक में पैसा नहीं है, मैं नहीं जा सकता। वो सारी उम्र जो लोगों की मदद करते रहे। ये होते हैं लोग जो जिनको बिल्कुल आप ऐसे, लीडर्स कहते हैं। ये बिल्कुल हैं, सही। यहाँ पे लोग हैं पाकिस्तान की स्टेट को लूट रहे हैं, मजहब के नाम पे लूट रहे हैं। सबसे बड़ा दुख है। और आके कहते हैं कि हम ऑनेस्ट हैं, हमसे बड़ा तो ऑनेस्ट। अब वो लोग जो पाकिस्तान के शहरी नहीं। अब हम मुझे बताइए, हसन नवाज या हुसैन नवाज और जो सलमान जो पाकिस्तान के अंदर नहीं है, जो आपको बरतानवी शहरी कहते हैं, उनकी क्या लॉजिक है शहबाज शरीफ के साथ MBS को मिलने की? ये असल में ये लोग जो है ताकत के भूखे हैं, शोहरत के भूखे हैं। अपनी तस्वीर लगा, वहां गालियां पड़ती हैं बरतानिया में रोज, इनको रोज आना उसके ये जाके शहबाज शरीफ साहब उनको ले जा। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है यार, उसको कुछ अकल नहीं आती। ही डजंट थिंक व्हाट इज ही डूइंग। क्या कोई लॉजिक बनता है किसी भी तरीका कार से? और क्या सर आप अपने सिर्फ ये बेटे नहीं को है, और मैं भतीजे को इसमें ऊपर एक उठाएं? और चीज ऐड कर दूं कि ये दोनों के दोनों जो हैं वो भगौड़े हैं, एब्सकॉन्डर्स हैं और इनके ऊपर जो है ये पाकिस्तानी अदालतों को मतलूब है। लेकिन तो मसला यही है ना कि इन्होंने मजाक भी, एक तो यहाँ पे कुछ मामलात भी ऐसे चले, अदालत के हवाले से हम रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, लेकिन उन्होंने खुद अपना मजाक बनवाया, फिर इन लोगों ने खुद मजाक उड़ा दिया इनका। अपने याया आज इन्होंने स्टैंप लगा दी है करप्शन पे अपनी।
आज इन्होंने स्टैंप लगा दिया उन लोगों को वहां बिठा कर तस्वीर खिंचा के कि ये जो हुकूमत है, एक क्रिमिनल इन्फेस्टेड गवर्नमेंट है। इन्होंने ये मोहर लगा दी है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में लोगों को ये पढ़ाओ कि पैसा लूटो और बाहर ममालिक में भेजो, स्टेट को लूटो, बाहर ममालिक में चले जाओ, वहां जाके कारोबार करो और अपने आप को बरतानी शहरी कहो और फिर दूसरे मुल्क में आके तस्वीरें बनाओ। शर्म कर, मैं आई एम सॉरी, पता नहीं शहबाज शरीफ साहब क्या सोचते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, कम से कम प्राइम मिनिस्टर की तरह बिहेव तो कर लें। चाचा मामा ताया होना और बात होती है, जब आप स्टेट में आ जाते हैं तो चाचा मामा ताया का ताल्लुक टूट जाता है। फिर आप वो काम करते हैं जो मुल्क को सपोर्ट करने के मुल्क के लिए, मफाद में मुल्क होता को है, बेहतर बिल्कुल सही करने के लिए होता है। सर। क्या ये इसी से मुल्क का जुड़ी एमपी बेहतर करेगा? बिल्कुल क्या सही है। दुनिया में इसी लोगों से को जुड़ी पता हुई नहीं एक है और कि चीज, हुसैन नवाज भागा हुआ है? क्या दुनिया को लोगों को पता नहीं है कि करप्ट है? क्या वहां पे रोजाना बरतानिया में गालियां नहीं पड़ती हैं? क्या ये सऊदी अरब में रूलर नहीं देखते होंगे? वो क्या सोचते होंगे कि ये क्या बनाना रिपब्लिक के लोग आए हैं? सर क्या आप बिल्कुल इनकी दुरुस्त कह रहे हैं। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करता हूँ, बड़ी हैरान अनफॉर्चुनेटली ये है कि आज ये सब कुछ होने के बाद जो ज़मानत पे रिहा शख्स जो है, उसने वज़ीर आला पंजाब का हलफ उठाया। सर इसके ऊपर बताइएगा, मुतनाज़ हलफ के ऊपर। सर क्या करूं मैं, क्या मैं ये आपसे अर्ज करता हूं कि अगर अब आदमी कहाँ जाए, किससे बात करे, किससे बात करे? वो ना अहले अहले शहर ने पहने, मैं अपने, वो क्या अहले शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने, किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? लहू तलाश करूँ, बिल्कुल। अब आप बताइए इसमें क्या बात, क्या दुनिया में आपने ये सुना है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है? क्या ये कहीं कवानीन के अंदर लिखा है कि आप एक ऐसा, आप कहें कि जी जो अपना नेशनल असेंबली का स्पीकर है, जिसने पहले मोहसिन दावड़ को और अली वजीर को तकरीर करने के लिए कहा कि पाकिस्तान की अदारों को गालियां दो, जिसने इनकरेज किया उनको, वो हलफ ले अपना चीफ मिनिस्टर और फेडरल का? अगर ये सही है, अगर वो उसकी ये वैल्यू है, तो फिर कासिम सूरी की भी वैल्यू थी, फिर असद कैसर की भी वैल्यू थी, फिर जो कासिम सूरी ने जो बात की थी आर्टिकल 5 के हवाले से, उसका सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए था। ये जो आपको डिस्पैरिटी है, ये जो बिहेवियरल डिस्पैरिटी है आपके मुख्तल अपना ये आपको आज नजर आई है। किस तरीके कार से, किस कानून में, मैंने वो कानून कहीं नहीं पढ़ा। यहाँ नई नई चीजें हो रही है, नई नई तारीखें लिखी जा रही हैं। किस तरह लिखी जा रही है? वो क्रिमिनल है, उसके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं, ये आप उसको कहते हैं कि, और वो इतनी जल्दी किस चीज की, वो कहीं भागा जा रहा है? आप देख लिए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की जो तो वो एप्लीकेशन है, वो कब से सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है? आर्टिकल 68 63 ए की तशरीह की जो केस है, वो अजहर सदीक साहब ने फाइल किया हुआ है। किस तरीके यहाँ पे रोजाना अदालत लगती है कि ये हमदा शहबाज को हलफ दिलाना है, कभी ऑब्जर्वेशन दे, किस लिए? वाई व्हाट इज द रीजन? हम ये जानना चाहते हैं कॉमन मैन। हम तरकीब नहीं, हम कोर्ट के ऊपर मतलब है, कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल करना चाहिए, वो अमल हो गया, बट बिल्कुल जनरल ऐसे ही। पब्लिक वांट्स टू नो, पब्लिक सेटिस्फाइड नहीं है सर इस चीज आपको एक से। और मज़े की बात बताऊँ, इसके अंदर बड़ी अब मज़ाक़ा ख़ेज़ मुझे, किस्म मैं की है एक चीज कहूंगा कि अपना रवांडे, सर मुझे ये सबसे 68 ज्यादा फीस जो से दुख हुआ है ना, जी, जी, मुझे जी। आज जो दुख हुआ है, जहांगीर तरीन साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जहांगीर तरीन साहब बड़े ऑनेस्ट आदमी हैं। जहांगीर तरीन इज वन ऑफ द बिगेस्ट टैक्स पेयर्स ऑफ पाकिस्तान। जहांगीर तरीन इज अ वेरी विजनरी मैन। अगर वो कहीं पंजाब का चीफ मिनिस्टर होता तो पंजाब की आज हालत बदली होती और एक आप नए रेडिकल। लेकिन आज मुझे दुख हुआ इस बात से कि वो जाके इस स्टेचर का आदमी, इस ऑनेस्टी का आदमी जाके वो जो मुलजिम जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्ज है उसको मुबारकबाद दे रहे हैं। ये हमारी क्या सियासत का बेसिस है? सियासत का ये कहती है कि आप इतने स्टूप डाउन हो जाओ कि क्रिमिनल्स के ऊपर जाके उनको भी गले लगा लो? ये तो सियासत नहीं है, ये तो डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी डिफाइन करती है इखलाकी स्टैंडर्ड्स को भी, डेमोक्रेसी डिफाइन करती है लीगल स्टैंडर्ड्स को भी, डेमोक्रेसी डिवाइड करती है लीडर के बिहेवियर को भी, डेमोक्रेसी बताती है लोगों। अब आपने डेमोक्रेसी का जो मतलब है फॉर द पीपल, बाय द पीपल तो लोगों ने कर दिया, फॉर द पीपल कहाँ? बिल्कुल ऐसे ही है। इस मुल्क में क्या हुआ है? सर और मैं आज आपके अंदर ना जो है, इसी बात इससे पर एक बड़ा चीज़ ऐड करना मजाक है, चाहूँगा। इससे बड़ा 68 मजाक पाकिस्तान की तारीख में और कोई 60 हो नहीं सकता। 63 आज ए जो के कुछ हवाले इस तरह से के तरीक़ाकार से किया गया है। जी, जी, 63 ए के हवाले से एक और चीज़ ऐड करके फिर हम आगे चलते हैं। नाज़रीन इसमें बड़ी मैं तो फिर यही कहूँगा कि मज़ाक़ा ख़ेज़ बात ये है कि घर की लौंडी घर की बांदी समझ लिया हुआ है हर चीज़ को इन शरीफ बरादरान ने और शरीफ फैमिली ने। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से लेटर लिखा गया है। वज़ीर-ए-आज़म चूँकि यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो सऊदी अरब में है, लेकिन एक लेटर आया है, दरख्वास्त आई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये जो समाअत हो रही है 63 ए की तशरीह के हवाले से,
इसको वापस कर दिया जाए या मुलतवी कर दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए। अब इसमें ब्रिगेडियर साहब एक आप इस पे कमेंट करेंगे कितना यानी कि अफ़सोसनाक चीज़ है ये? नहीं, किस तरह कमेंट कर सकते, गवर्नमेंट किस तरह लिख सकती है? एक केस है वो केस फाइल हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर चीजें हैं। क्या ये आप सुप्रीम यानी पार्लियामेंट का काम सुप्रीम कोर्ट कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट का काम पार्लियामेंट कर सकती है? कल चौधरी परवेज साहब ने सवाल रेज किया था ना, बड़ा उन्होंने ओपन टेलीविजन चैनल पे कहा है कि जी आप हमारा काम नहीं कर सकते, अगर आपने करना तो आ जाए, आप हमारा काम कर लें। तो ये कौन सा मजाक है कि जी गवर्नमेंट लेटर लिखे के फलाने को, अब ये लेटरबाजी कभी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के साथ करती है? अगर कोई चीज होती है तो अटॉर्नी जनरल जाके बताते हैं सुप्रीम कोर्ट को, इसके ऊपर बड़े बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशन है। लेकिन चूंकि एक अदारोों का आपने देख लिया, मुख्तलिफ चीज़ें जो टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है और जिसके जरिए लोग सेटिस्फाइड नहीं है, उस पर शहबाज शरीफ साहब जो मर्जी करे। इससे पहले नवाज शरीफ को 2 दफा रिलीफ दिया गया। क्यों रिलीफ दिया गया? हमने एक प्रोग्राम में कहा था कि नवाज शरीफ साहब ने एक आदमी को, जिस शख्स की परसेप्शन ये हो, बिहेवियर ये हो कि वो डेथ बेड से बंदे को उठा के गवर्नर बना दे, आप उसकी कैपेबिलिटी कैपेसिटी का क्या कहेंगे? ये है, ऐसे लोग रहे पाकिस्तान के अपना पाकिस्तान ये प्राइम। चेक और करते हैं ना अब जो उस साहब शख्स हैं उनका मैंने आपको बता ही दिया कि उनके ऊपर कितनी बड़े भाई सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट जो है उनके ऊपर क्यों नहीं चार्जेस लगाती है? आप लोग सवाल कर रहे हैं, आज हर आदमी ये सवाल कर रहा है कि जो फर्द जुर्म क्यों नहीं लगाई जा रही है? क्या डिले है फर्द जुर्म लगाने में? क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं हो चुकी है? क्या मकसूद चपरासी का नाम नहीं आया? क्या मनी ट्रांजैक्शन नहीं है? आखिर किसी असूल पे तो मुल्क को चलना चाहिए ना, कोई तो गाइडिंग प्रिंसिपल्स होने चाहिए, कोई तो लॉ, रिट ऑफ लॉ होनी चाहिए, कोई तो लोगों की परसेप्शन के मुताबिक, लोगों की सोच के मुताबिक भी काम होना चाहिए। अगर एक चीज हकीकत में है और उसको कोई डिले करता रहे तो क्या वो अदारे की बदनामी का बायस बनेगी या नेकनामी का बायस बनेगी? अब बहुत वो कहते हैं ना, पुलों के नीचे बहुत पानी गुजर चुका है। इस वक्त बिल्कुल कोई सही चीज है कि पाकिस्तान में कोई हक और सच की बात कहीं से आनी चाहिए, कहीं से अदारों की तरफ से हर एक को इक्वल ट्रीटमेंट। आपने चलाया था ना वो उनका जस्टिस का लेटर जो वो था अपना, गाजी फाइज ईसा का। आसफाजी फाइजीसा साहब ने जो कहा है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा इलिटिज्म का निजाम है, इलिटिज्म में भी फेवरेटिज्म है। अब इलिटिज्म में भी डिवीजन है, उसके अंदर फेवरेटिज्म है। तो ये फेवरेटिज्म का जो निजाम है, ये आपका क्या रिलेशनशिप है? हर आदमी इक्वल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, बिल्कुल ऐसे ही है। हर आदमी के ऊपर कानून एक तरह लागू होता है। तो ये क्या कि एक फैमिली को फायदा देते रहें और बाकी लोग जो डिप्रिवेशन में रहें, तो फिर आप इस तजाद को क्या कहेंगे? किससे जाके शिकायत करेंगे? बिल्कुल सही है सर। अच्छा सर, एक अभी हमारा जो आखिरी और एक और जो मौजू रह गया, वो है इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब ने 2 टूक अल्फाज में जो है वो ऐलान किया। क्या आप समझते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो इतना मोमेंटम अपना बढ़ा लेंगे कि मार्च लेकर जाएँ इस्लामाबाद, इस्लामाबाद जाकर जो है वो उन्होंने तो ये कहा है कि हम वहीं बैठेंगे जब तक नए इलेक्शन कॉल नहीं होते। तो क्या समझते हैं देखिए, 2014 दो और इसमें चीजें क्या बड़ी फ़र्क होगा? इंपॉर्टेंट है बांधे। मैं ये वार्न पहले बार बार इस चीज को कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आता है। और रूल ये कहता है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिस शख्स का हो जाए, वो किसी कोई जजमेंट या कोई फैसला मुनसिफ के तौर पे नहीं दे सकता। उसका मैंने आपको बताया था, जब शादी हुई थी तो उसको रेड कारपेट डिनर दिया था नवाज शरीफ ने, पूरी सईद मेहदी की फैमिली को और उसको। और वो उसका जो माजी का बिहेवियर है वो दैट इज नॉट क्लियर, वो क्लियर नहीं है, वो डाउट मतलब है। कभी अभी इमरान खान साहब ने उसको लगाया, किसके कहने पे लगाया, एक लंबी स्टोरी है, इसको हम किस तरह कहें, किसी इन्फ्लुएंशियल के कहने पे लगाया, उनको प्रेशराइज किया गया, उन्होंने लगा दिया। आजम खान की सबसे बड़ी मिस्टेक है कि आजम खान ने जानते हुए कि ये शख्स किस बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता है, उसने प्राइम मिनिस्टर को फिर भी सजेस्ट किया होगा। अब वो लग गया, अभी जब वो लग गया है और उसने जितने फैसले दिए हैं वो अभी तक पीटीआई के खिलाफ ही दिए हैं, तो अगर वो इस चीज पे मौजूद है तो ही शुड रिजाइन एंड गो होम। वो डाउटफुल आदमी है, वो क्रेडिबल आदमी नहीं है। अब इमरान खान साहब इसको बार बार कह रहे हैं, और मैंने आपसे जैसे अर्ज किया कि कहीं पे ये हिंट नजर आ रहा है, एक इंडिकेटर, आप इंडिकेटर से चीज को एनालाइज करते हैं। एक इंडिकेटर ये नजर आ रहा है कि कहीं पे ये फैसला हुआ, कहाँ हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन ये सोच आ रही है कि इमरान खान को जो है इलेक्शन से आउट कर। अब आपने लाहौर देखा, अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं, मैं अब इंडिविजुअलिज्म की बात नहीं करता, पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करता,
मैं ये कहता हूं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड सारी पॉलिटिकल पार्टीज को और उनके लीडर्स को कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करें। जो जीतता है लोगों की वोट से, लोगों की पावर से, लोगों के आने से, वो अगली गवर्नमेंट बना ले। अब अगर ये असूल है और ये जमहूरियत का असूल है, तो अगर आप एक पार्टी को मार्जिनलाइज करने की कोशिश करेंगे और उसके ऊपर आप कहना चाहेंगे कि इसको हम आउट कर दें, क्योंकि बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी ने जो आर्टिकल लिखा है और उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी एक्ट का जो रेफरेंस दिया उसमें उन्होंने बड़ी क्लैरिटी से कहा है कि फॉरेन लोग बाहर पाके किसी भी पार्टी को पैसा दे सकते हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने पैसा दिया तो उतनी पैसा जो है वो कन्फिस्केट होता है। सिंपल असूल है। आप क्या सुन रहे हैं, किस चीज को सुन रहे हैं? फिर हाई कोर्ट ने कहा कि जी सारी पार्टी के बुला कर, तो ये अगर हुआ तो ये बड़ा, ये इट कैन लीड टू वेरी सीरियस डिस्टर्बेंसेस। ये मैं आज आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। इससे आपने देखा कि कासिम सूरी पे हमला हुआ, उनके उन्होंने उनको मारा, उन्होंने उनको मारा। आपने देखा कराची में पीटीआई के लोगों के ऊपर हमला हुआ, उनकी गाड़ियां जलाई गई। मस्जिद नबवी में जो हुआ, वो बाहर जो हुआ वो आपने देख लिया। और ये जो जज्बात हैं ये अभी लोगों के अंदर उभर रहे हैं। अब लाहौर में जलसा हुआ वो आपने देखा, कराची में हुआ वो देखा, पिंडी में हुआ वो देखा। जिस रात फैसला आया था उस रात पीटीआई का कोई लीडर सड़क पे नहीं था, उस दिन भी आपने लोगों का बिहेवियर देख लिया। अभी ये दुआ उन्होंने कराई इस पे। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक मास मूवमेंट है जो हम इंडिकेटर्स के जरिए देख रहे हैं। हम कोई पार्टी के अंदर नहीं बैठे हुए फैसलों के अंदर, लेकिन जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं इसका मतलब है कि ये मास मूवमेंट बढ़ सकती है। लोग इस वक्त एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप ये माने या ना माने, जनरल पब्लिक के अंदर ये बिलीफ बड़ा स्ट्रांगली जनरेट कर गया है कि अमेरिका ने इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया है और ये रिजीम चेंज जो अब हुआ है ये अमेरिकन पैसे से हुआ है। लोग बिके हैं, उन्होंने पैसा खाया है, और जिसके जरिए ये पाकिस्तान के अंदर ये कंडीशन जानबूझ के क्रिएट की गई है। और इसके दो एंगल है, एक एंगल तो कर दिया गया, दूसरा एंगल है कि इसी चीज को इस्तेमाल करके अदारों को क्रिटिसाइज करो। और आपने देखा कि हाइब्रिड वॉरफेयर के तौर पे पाकिस्तान की फौज के खिलाफ और पाकिस्तान की लीडरशिप बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी एक ऐसी मुहिम चली जा रही है जो बड़ी डेप्लोरेबल है, जो बड़ी मुजम्मत के, क्योंकि आर्मी बारहा कह चुकी है कि हम इस पूरे प्रोसेस में न्यूट्रल हैं, और इसका पूरे का पूरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जनरल इफ्तिखार बाबर कर चुके। लेकिन चूंकि हम एक हाइब्रिड वॉरफेयर में, और आर्मी चीफ ने भी बारहा ये कहा कि हम हाइब्रिड वॉरफेयर, तो इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल, इस चीज को इस्तेमाल करके जो है वो आर्मी के ऊपर सबके आप जो है तो वो चीजें जो है वो की जा रही है, जिसकी जितनी आप मजम्मत करें कम है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग हम जिस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, जिन खतरात से गुजर रहे हैं, जैसे आपने कल देखा जो दहशतगर्दी का हमला हुआ अपना कराची में, और जिस तरह वो मजीद ब्रिगेड की और उसकी इन लोगों के वो आ रहे हैं, तो हमें एक बहुत अपनी फौज को की मजबूती को इंश्योर करने के लिए और यूनिटी ऑफ कमांड को इंश्योर करने के लिए हमें उनके शोल्डर्स के पीछे, हमें उनके साथ खड़ा होना है ताकि ये मुल्क मजबूत हो। जी जी बिल्कुल। लास्टली ये बताइएगा, जो एक इंटरेस्टिंग और अहम फैक्ट आपने शेयर करना था वो शेयर कीजिएगा, फिर हम क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। हाँ, वो देखिए मैं चीज एक देख रहा था, अगर आप वो लगाएं कि जी हम जब कंपैरिजन करते हैं हुकूमत का तो हम ऐसे नहीं करते। ये जो क्लिप है इसमें आप देखिए, जो अफगानिस्तान के जो मिनिस्टर फॉर हेल्थ है वो डॉक्टर कलंदर आबाद है, एमबीबीएस है और एमडी है। इंडिया में जो है वो डॉक्टर मनोकश मंदाविया हैं जो जिनकी क्वालिफिकेशन पीएचडी है। श्रीलंका अभी पता नहीं वो है या नहीं, क्योंकि श्रीलंका में काफी तब्दीली आई है। वहां पे थे प्रोफेसर जे सोमनाथ, और वो है एमबीबीएस है और पीएचडी है, और वो प्रोफेसर थे फार्माकोलॉजी में अपना फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में एक यूनिवर्सिटी में श्रीलंका के अंदर। ईरान में आप देखिएगा प्रोफेसर ब्राहम एनोलाली हैं, और वो भी एमबीएस है और एमडी हैं ये, और वो प्रोफेसर थे ऑप्थोमोलॉजी में। उन्होंने बहुत रिफ्रैक्टिव सर्जरी, रिट्रैक्टिव सर्जरी है उसमें बहुत काम किया, और काफ़ी वो पढ़े लिखे इंसान है ये हैं। क्योंकि हेल्थ एक स्पेसिफिक शोबा है। पाकिस्तान के अंदर जो पीटीआई के ज़माने में थे, और जिस तरह पीटीआई ने कोविड-19 को किया, फैसल साहब उनकी भी आपको क्वालिफिकेशन पता है कितने पढ़े लिखे आदमी थे। जो बेनज़ीर इनका जो एहसास प्रोग्राम रख देती थी डॉक्टर, उनका भी आपको पता है कि अब पाकिस्तान के अंदर जो मिनिस्टर हैं हेल्थ के वो है कादिर पटेल साहब। क्वालिफिकेशन क्या है उनकी मैं नहीं कहूँगा, किस चीज़ में इन्वॉल्व है पूरे पाकिस्तान को पता है। तो आप मुझे बताइए, जब इस किस्म के लोगों को आप लगाएंगे तो क्या पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाएगा, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा? इन लोगों का बेसिक मकसद क्या है इस किस्म के लोगों का?
तो ये पाकिस्तान के लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है, न कि ये पाकिस्तान के अंदर बड़ा दुख की बात है। हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, हमें पॉलिटिकल स्ट्रेंथ चाहिए, हमें अच्छे लोग चाहिए। पीपल्स पार्टी के अंदर भी और पीएमएलएन के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉन कंट्रोवर्शियल, जो कंट्रोवर्शियल नहीं है, उनके पास तालीम भी है, आप उनको सामने लेके आए। जरूरी है कि जो घिसे पिटे लोग हैं, जो हर दफा का हिस्सा है, उन्हीं को आप शामिल करें? क्या गैंग, लियारी गैंग ने कोई काम करना है कहीं पे? तो ये जो चीजें, ये दुख की बात है। ये चीजें जो होती है, ये आपके सिस्टम को भी, आपकी जमहूरियत को भी और आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को भी कमजोर करती है, और यही चीजें होती है जो कौमों को तरक्की नहीं करने देती। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है। उम्मीद ये करते हैं कि सैनिटी परवेल करे और हालात बेहतरी हो जाए। जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने आखिर में बताया कि एक ऐसा शख्स जो कि गैंग वॉर का बाकायदा सरबराह सरगना और वो चीज़ों में इन्वॉल्व रहा है, उस शख्स को एक अहम तरीन मिनिस्ट्री दे दी गई है। और वो मिनिस्ट्री हमें पता है किस मामला की वजह से दी गई है, क्योंकि सूबे के अंदर जो है सिंध के अंदर वो खातून है, जरदारी साहब की हमशीरा है, जो कि अजरा पीछो सूबाई वजीर है सेहत की। तो ये अब आप देखिएगा कि पहले जो बातें की गई थी स्कैंडल के हवाले से, अब होशरबाज शफात भी होंगे जब ये मिनिस्ट्री छोड़ के जाएंगे। और अल्लाह ताला बस हमें बचाए और हमें खैर आफियत से रखे। उम्मीद यही करते हैं कि चीज़ों में बेहतरी आए, लेकिन बज़ाहिर लग तो नहीं रहा कि चीज़ों में बेहतरी आएगी। नाज़रीन, अभी से इस गुफ्तगू से मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली नशिस्त में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।